है, उसकी भलाई और करुणा सदा सर्वदा हमारे साथ बने रहती है। आए आज की सुबह हम उसकी जीवित कलाम की ओर मनन करते हैं। आज की सुबह की प्रभु के वचन को हम मनन करते हैं। पहले इतिहास की किताब उसकी 29 अध्याय उसके 10 से लेकर 13वीं आयत में। पहली इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 10 to 13 तक हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल के अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरी है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुत्ता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरी हाथ में है और सब लोग को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आमीन। ये प्रभु का वचन है आज की सुबह हम सबके लिए। मैंने यहाँ से बोलने का शीर्षक दिया है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। परमेश्वर के हाथ में, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज का नियंत्रण करने वाला, हर एक चीज का उसके हाथ में है। इसलिए आज के ये वचन में हम सब ध्यान देखते हैं। दाऊद परमेश्वर का एक जन, प्रभु का भक्ति करने वाला व्यक्ति कहता है कि सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हमारे जीवन में तो कभी हमारे कुछ भी सोच या विचार, हमारी चीजें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हमें कंट्रोल से भी बाहर होता है, नियंत्रण से भी बाहर होता है। लेकिन इस दुनिया, इस पृथ्वी की हर एक चीज तेरे हाथ के नियंत्रण में है। हम कितने बार सोचता है कि अब यह हमारा जीवन हो नहीं सकता है, मैं तो अपने नियंत्रण से भी बाहर हो गया हूं, हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ खुदा के दास आज ऐसा बताया गया है कि ये बोलता है, प्रभु तेरी प्रभुता, सब चीज में तेरी प्रभुता है। प्रभुता मतलब तू ही राज्य करता है। अभी हमने गीत भी सुना, तू ही राज्य करता है हर एक चीज में। हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही भयानक हो रहा है, ये तो बहुत ही ये तो हमसे कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। किसी को बढ़ाना हो, किसी को घटाना हो, किसी को धन देना हो, किसी को कैसे भी जो चीज भी करना है परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन में कहा रहा है कि परमेश्वर तू ही तो महिमा के योग्य है, तो ही पराक्रम है, तो ही शक्तिशाली है, तो ही तो ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है सारा वैभव उसी का है, सारी आकाश और पृथ्वी को उसी ने बनाया है। इसलिए वही नियंत्रण करता है, वही नियंत्रण करता है। परमेश्वर ही उसी को संभालता है, उसी को प्रभुत्व करता है। परमेश्वर के वचन में ये बातें बताई गई हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के हाथ में हम लोग हैं, परमेश्वर के हाथ में अपने आप के जीवन को समर्पित करना है। परमेश्वर के हाथ में हमें परमेश्वर अपने भरोसा रखना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि भजन संहिता उसकी 46 की 10 आयत में हम देखते हैं, चुप रहो, शांत रहो, वही परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करना दो। हम कभी कभी बहुत घबरा जाते हैं, कभी कभी हमें बहुत निराश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा, ये तो नहीं होना चाहिए, हम लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि चुप रह के शांत होकर उसको काम करना देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर काम करता है, वही सब कुछ का नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला वही है। क्योंकि परमेश्वर के हैं, उससे बाहर कोई भी
हम नियंत्रण नहीं कर सकता है। हम लोग को कुछ भी, यहाँ लिखा है चुप हो जाओ और जानो कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है। वही यहोवा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हमें जानना है कि हमें परमेश्वर कभी भी हार का जीवन नहीं देगा, कभी भी हमें कमजोरी नहीं बनाएगा। हमें जानना है खुदावन सब कुछ वो कर सकता है। इसलिए आज हमने ये सीखना है कि हमारे जीवन में प्रभुत्व करना देना है। प्रभुत्व मतलब परमेश्वर को नियंत्रण करना देना है सब चीजों में। हमको बहुत सारे हमारा गुस्सा काबू नहीं होता है, हमारी क्रोध काबू नहीं होता है। हम एक कैसे नियंत्रण होगा, ये कैसे होगा हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर इसका भी नियंत्रण करता है। परमेश्वर इसका भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है संसार के किसी भी चीजों को, कोई भी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर ही नियंत्रण करता है। परमेश्वर ने बनाया गया है, अपने शब्द से परमेश्वर ने बनाया गया, और वही परमेश्वर जानता है। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने क्या बोला, इस सारे पृथ्वी हो जा, सारी दिन हो जाए, रात हो जाए, सारी दुनिया उसी ने ही नियंत्रण बनाया गया है। इसलिए भाई बहन, हमें जानना है कि परमेश्वर ही सब चीजों का नियंत्रण कर सकता है। हमें कभी लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज हो रहा है तो ऐसा क्यों हो गया है, ये परेशानी क्यों है, ये दुख क्यों है, ये कैसे दूर हो जाता है, हमें लगता है। लेकिन परमेश्वर इसकी विषय में भी जानता है, और ये परमेश्वर नियंत्रण करेगा। सब चीजें परमेश्वर के हाथ में। इसलिए नियंत्रण, प्रभु का वचन में लिखा है, नीति वचन उसकी प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 उसका वर्स 1 में ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु कहता है कि सारे चीजें, राजाओं को भी उसी ने नियंत्रण करता। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, वो जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। राजाओं के मनों को भी परमेश्वर उनके मनों को भी जांचता है। प्रभु के कहता है सबके मन वो जांचता है। वो मन नालियों के जल के समान, जो पानी पता नहीं किधर जाता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है, किधर भी मर जाता है वो पानी। देखो अभी इस समय कितनी जल प्रलय, जब बड़ा बाढ़ आई, अब पता नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता है, बोलने जगह में भी बाहर घुस गया है। ऐसी जो पानी किधर जाता है पता नहीं था। लेकिन इसी रीति से परमेश्वर भी हमारे मन को क्या कर देता है, इधर जिधर हमारा सोच होती है, परमेश्वर उसके मन को उस दूसरी जगह जिधर वो चाहता है उधर वो लेके जा सकता है। ऐसा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमने क्या करना है, उसी को धन्यवाद करना है। यह दाऊद भी कहता है, हर दिन सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देना है, उन चीजों की धन्यवाद करना है। वो तो है मेरे प्रभु, मुझे बढ़ाने वाला, मुझे घटाने वाला, मुझे आशीष देने वाला, मेरे जीवन को नियंत्रण करने वाला तो ही है, बोलकर उसने प्रभु के दास प्रभु के पास से चरणों में डिगडिगा रहा है, चरणों में वो आ रहा है, उसी को धन्यवाद कर रहा है। इसलिए हम सोचना है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम प्रभु का भजन संग्रह 22 यदि 22 का 28 में हम परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर भी वहां पर भी करता है। परमेश्वर ही सभा सिंहासन का राज्य उसी के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, वो ही नियंत्रण करता है। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता उसकी 22 का 28 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि राज्य यहोवा का है और सब जातियों पर वही प्रभुत्व करता है। सब जाति के लोगों पर वही प्रभुत्व करता है, मतलब वो कंट्रोल करता है, वो राज्य करता है, वही परमेश्वर है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के पास धन्यवादी होना है। प्रभु ने वचन आज हमने देखा, वही परमेश्वर हर एक चीजों में राज्य करता है। यदि हम फिर हम प्रकाशित की किताब में भी देखें, उसकी 19 अध्याय में, 19 अध्याय का यदि हम 6 आयत में भी परमेश्वर के वचन में देखता है, प्रकाशित का किताब रेवलेशन चैप्टर 19 उसकी 19 में भी परमेश्वर का वचन में लिखा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रभु सर्वेश्वर राज्य करता है, वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है हर एक चीजों में। भाई बहन, आपकी समस्या कैसे भी क्यों ना हो, आपकी हालत कैसे भी नहीं हो, मेरी हालत ऐसी है, कौन बदल सकेगा,
कौन ऐसे पे कौन मुझे दूर कर सकेगा इस समस्याओं से, मेरी ये तकलीफ से, ये मेरे बीमारियों से। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सब चीजों का नियंत्रण करता है। ये सब चीज परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु कहता है कि मैं सब चीजों का नियंत्रण करता हूं। इसलिए आपको और मुझे उसमें धीरज होना है, परमेश्वर के पास में धीरज होना है। हमें उसकी आत्मा में, उसके मन में होकर हमें चलना है। जब उसके आत्मा में होकर हम चलते हैं, हमें शांति मिलती है। प्रभु के वचन में लिखा है, आत्मा में मन लगाकर जीवन जियो और तुम शांति पाओगे। परमेश्वर के वचन में बोलता है। बहुत दफा हम बेचैन हो जाते हैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में, मुश्किल में बेचैन हो जाते हैं। कौन कंट्रोल कर सकेगा हमें, ऐसा करके लगता है कौन हमें पार लगा सकेगा। लेकिन भाई बहन, हमें परमेश्वर पर अपना मन लगाना है, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है। इसलिए प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य में भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा में परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हर एक दिन सब उठते हैं, परमेश्वर में हमें भरोसा रखना है। हर एक बातों में परमेश्वर को राज्य करना देना है, हर एक चीजों में, न कि अपने आप कोशिश न करना है। क्योंकि प्रभु ने दाऊद ने जिस तरह से बोले, प्रभु तू ही तो सर्वशक्तिमान है, तू ही तो हर एक चीजों का वैभव तेरे हाथ में है, सब चीजों का बनाने वाला तो तू ही है, तेरे हाथ में है प्रभु। बोलकर उन्हें जिस तरह से प्रार्थना कर रहा है, ये दाऊद की एक प्रकार की धन्यवाद की प्रार्थना आज हम देख रहे हैं। तो सचमुच में सब चीजों में भाई बहन, आप और मैं परमेश्वर में भरोसा रखते रहना चाहिए। हर दिन, चाहे मुश्किल में भी आए, कठिनाई में भी आए, आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा में बने रहना है। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि धन और महिमा भी तेरे से मिलती है, तू तो सबके ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना, बल देना तेरे हाथ में है। परमेश्वर आपको और मुझे बल देता है। जब हम गिर जाते हैं, जब हमें लगता है कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी हम प्रभु में नहीं चल सकेंगे, अभी हम प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, ऐसा महसूस होता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें साहस दूंगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हमें उसी पर अपना भरोसा बनाए रखना है। मैं प्रभु पर हमारा जीवन और भरोसा बनाए रखना है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, यदि हम यशायाह का किताब उसकी 41 का 10वें आयत में देखते हैं, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मेरे दाहिने बाएं हाथ से मैं तेरी संभाल करूंगा। परमेश्वर ने ये बातें बताई गई है। और आज के सुबह यही वचन से आप सब लोगों को उत्साहित करता हूँ। कभी हम कमजोर भी हो जाते हैं, हमें निर्बल भी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रख। प्रभु का वचन में बताया गया है। और यही वचन आप सबको उत्साहित करता हूँ। भजन संहिता 9 का 7 भी यही कहता है कि सारा राज्य सिंहासन उस परमेश्वर का है, उस सिंहासन उसका है, सारे चीजें, पृथ्वी की हर एक चीजें उसने बनाई हैं, और वो ही चीज परमेश्वर कंट्रोल करता है। आपको और मुझे उस पर भरोसा करना है। और आज के संदेश से आप सबको, सुबह की वचन से मैं यही उत्साहित करता हूं कि हमारा जीवन